आज मैं फिर से लेकर आई हूँ फिफ्थ सेमेस्टर की जो पोएम है कलाहंडी। इसकी सारी एक्सप्लेनेशन ये आपके जो पोइट्री है, पोइट्री सेक्शन होता है, उसमें काफ़ी हेल्प करेगी। काफ़ी डिटेल इसकी आज मैं समरी आपको बताऊंगी। ये आपकी एक्सप्लेनेशन में भी और साथ में वर्ड फ्रेजेस में और आपकी एंटोनियम सिनोनियम और जो भी वर्ड वोकेबलरी होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आपको पता ही है कि ये ओडिशा के एक रिमोट एरिया जो है कलाहांडी, उसके बारे में सब कुछ जगन्नाथ प्रसाद दास ने बताया है कि कैसे वहाँ पर अकाल आ गया है, बहुत भयंकर फैमिन, बहुत भयंकर सूखा पड़ा हुआ है, लोग कैसे भूखे मर रहे हैं, कितने गरीब हैं, उनकी जो उनके उनके जो बच्चे हैं वो भूखे मर रहे हैं, बहुत सफरिंग्स में है, उनको बहुत मिजरी है, बहुत ज़्यादा मतलब दयनीय हालत में है। उनको बहुत करुणा की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है, बहुत कुछ पैसों की ज़रूरत है, कुछ अपनी ज़रूरतें पूरी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कलाहांडी हर तरफ ही दिखाई दे रही है, चारों तरफ ऐसा लगता है कि जैसे अकाल ही अकाल आ गया है। भगवान ने भी अपना मुंह मोड़ लिया है, लोगों ने तो मोड़ा ही है लेकिन भगवान ने भी मोड़ लिया है अपना मुंह, और कहीं पर भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। सो पोइम स्टार्ट होती है बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग लाइन से। Put away the road maps now. To go there, you do not need helicopters anymore. Wherever there is hunger, there is Kalahandi. तो ये एक थॉट प्रोवोकिंग पोएम है। ये क्या है? ऑन स्लॉट ऑफ नेचुरल क्लेमिटीज लाइक ड्रॉट एंड पॉवर्टी दैट ब्रिंग्स इन इट्स वेक, पुअर स्टार्वेशन एंड मिजरी आर पोर्शन ऑफ मैनी विलेजर्स। लोग क्या है, गरीबी से मर रहे हैं, चारों तरफ अकाल है, बहुत ही भयंकर स्थिति आई है, बहुत ही भयंकर सिचुएशन है, चारों तरफ डर का माहौल है। ऐसे लगता है कि कोई भी कभी भी मर सकता है, कहीं पर कोई भी जीवन नज़र नहीं आ रहा। इस पीक पर, ऑन द पीक ऑफ मिसरीज, opportunist politicians are always on alert. They never miss any chance. उन्हें क्या है, उन्हें तो पॉलिटिशियन जो राजनेता है, नेता है, ब्यूरोक्रेट्स है, ऑफिशियल्स है, इनको तो बहाना मिल जाता है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन आए और हम अपना काम बनाएं। उनको इस बात से कुछ लेना देना नहीं है कि लोगों का हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और मीडिया वाले, उनको तो ऐसी सेंसेशनल स्टोरीज चाहिए होती हैं अपनी मीडिया कवर को और ज़्यादा बनाने के लिए। अब वो सारे डिसअपियर हो गए हैं, लोग यहाँ अकेले ही मर रहे हैं, अकेले ही अपने सोल्यूशंस ढूंढने में लगे हुए हैं कि वो लोग क्या कर सकते हैं। देर आर टू पैराडॉक्सिकल सिचुएशन, इधर देर आर कंपैशनेट पीपल और देर इज कंप्लीट फॉरगेटफुलनेस। अगर फेस वैल्यू पर ले तो क्या है कि कुछ लोग तो हैं बहुत ज़्यादा करुणा दिखा रहे हैं और कुछ लोग हैं जो बिल्कुल भूल गए हैं। वो क्या है, विक्टिम ऑफ वेक्रीज ऑफ नेचर। लोग जो नेचर है उसकी जो वो जो इसका शिकार बन गए हैं। अपनी जो नेचर है, जो कुदरत है, उसने अपना जो भयंकर रूप दिखाया है उसके शिकार बन गए हैं लोग। और डीपर लेवल पर क्या है कि काफ़ी सिस्टम्स की पोल खोल दी है कि लोग जो सोसाइटी के लोग क्या करते हैं, पॉलिटिशियन नेता क्या करते हैं, आम इंसान ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं। तो ये सब कुछ, इसकी सारी पोल खुल गई है इस भयंकर अकाल से। इस पोएम की मेन थीम्स क्या हैं? जो एक्सप्लॉयटेशन, जो शोषण होता है, एंड सफरिंग्स, जो उनकी प्रॉब्लम्स है, जिस तरह की उनकी स्थिति है, उसके बारे में सब कुछ बताया है। लोग कैसे अपना काम बनाते हैं, जो पॉलिटिशियन नेता हैं, मीडिया, जो ये जनसंपर्क के लोग होते हैं, ये कैसे अपना काम बनाते हैं, ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा गहराई में बताई गई है। डीपली रोटेड इन, क्या उसको, जो पोइट है उसको क्या डीपली ट्रबल करती है पोएम, बहुत गहराई से परेशान करती है। दैट रेस्ट ऑफ इंडिया इज़ वेरी वेल ऑफ। बहुत सारे इंडियंस हैं, बहुत सारी इंडिया की जो स्टेट्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, उन पर ऐसा अकाल वगैरह की सिचुएशन नहीं आती है, लेकिन वो भी इनडिफरेंट है। देर ऑल्सो इनडिफरेंट, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे ही जो भाई हैं, हमारे ही इंडिया के जो लोग हैं, हमारे ही जो भाई बहन हैं, जो इनमेट्स हैं, वो कितनी प्रॉब्लम्स में हैं और उनकी प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना चाहिए, लेकिन उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। पोइम कहाँ से ओपन होती है? एक बहुत ही शॉकिंग स्टेटमेंट से, कलाहांडी। वो कह रहे हैं कि कलाहांडी क्या है? जहाँ पर भी हंगर है, जहाँ पर भी डेप्रिवेशन, जहाँ पर भी सफरिंग है, जहाँ पर भी भूखे मरने की नौबत आ गई है, जहाँ पर भी अकाल पड़ा हुआ है, जहाँ पर भी लोग रो रहे हैं, लोगों के पास कपड़े नहीं हैं, लोग हर चीज़ से वंचित हैं, वहाँ पर कलाहांडी है। इट्स अ मेटाफर। उसने ये मेटाफर यूज़ किया है कि हमारे सामने कुछ है। मेटाफर सबसे पहले क्या होता है? इट इज़ ए सिंबल वर्ड
picture which stand for something much larger and greater than its own immediate meaning or context. कोई भी ऐसी शब्द, कोई भी ऐसी परिभाषा जो कि इसके मतलब से थोड़ी और बड़ी हो, कुछ और बताती हो, दैट इज मेटाफर। ये सिंबल, एक तरह से सिंबल के तौर पे, चिन्ह के तौर पर यूज कर सकते हैं हम इसको। तो जहां पर भी आपको अकाल दिखाई दे रहा है, लोगों के रोने कुर्लाने की आवाज सुनाई दे रही है, वहां पर ही कलाहांडी है। आगे वो क्या कह रही हैं, द गॉड ऑफ रेन टर्न्ड अवे हिज फेस, देयर वाज नॉट वन ग्रीन लीफ लेफ्ट ऑन द ट्रीज फॉर सपर। अब भगवान को क्या दोष दें, जब अब लोगों को क्या दोष दें जब भगवान ने ही अपना मुंह मोड़ लिया है। कहीं पर कोई बारिश की कोई बूंद नहीं नजर आ रही है, हर तरफ क्या है, लोग भूखे ही मर रहे हैं। क्या ग्राफिक पिक्चर ऑफ विलेज, इट्स अ graphic picture of village, the poet very poetically saying, why complain people when even God is not looking and answering in this time of dire necessity। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तब भगवान ही उनकी दुआओं का कोई असर नहीं कर रहे हैं, उनकी प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं हो रहा है, उनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही है, तो लोगों से क्या ही एक्सपेक्ट करना। द होल लैंडस्केप वॉज ड्राई एंड पैट। ऐसे लगता था कि सब कुछ सूखा हो गया और बहुत पैचेस पड़ गए हैं, अलग अलग से वो सब कुछ जो ज़मीन है उसमें खड्डे पड़ गए हैं, सब कुछ बैरन हो गया है, कोई लीफ नहीं बचा है कि जिससे वो कुछ अपना खाना बना ले। हर तरफ ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा जो विलेज है वो ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान बन गया है। क्रैक्स दिखाई दे रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए कुछ है नहीं है, कुछ जो एक आध रिवर थी वो भी क्या सैंडी बन गई है, वो भी ड्राई हो गई है, उसमें भी अब कुछ नहीं बचा है। The whole village is graveyard, cracked brown, drab river sand, all the plants filled, the poverty line receded further. Wherever you look, there is Kalahandi, in the sunken eyes of living skeletons, in rags which do not cover the frail bodies, in the utensils found for food, in the crumbling huts with unthatched roof, in the exclusive prosperity of hanging on to earthen pots. पॉलिटिशियंस बड़े बड़े वादे तो कर रहे हैं लेकिन उन वादों का कोई असर नहीं हो रहा। पॉवर्टी लाइन बढ़ती ही जा रही है, एक नया बेंचमार्क ही स्टार्ट हो रहा है, एक नया बेंचमार्क ही बनता जा रहा है कि लोग जो हैं, जो गरीबी कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इस पे ऐसा लगता है कि जैसे कोई रिकॉर्ड ही बन जाएगा कि हाँ आज गरीबी इतनी हुई है, कल इतनी हो जाएगी। हर तरफ क्या है, ग्राफिक डिटेल्स हैं कलाहांडी की। जहाँ पर भी अकाल पड़ा हुआ है वो उसको हम कलाहांडी कह सकते हैं, और उसकी काफ़ी ग्राफिक डिटेल्स बताई हैं पोइट ने। जहाँ पर संकन आइज मीन्स भूख के मारे लोगों की जो आइज उसमें गड्ढे पड़ गए हैं उसकी व्याख्या बताई है। लोग के चलते फिरते कंकाल बन गए हैं, उनके बदन पर, उनके शरीर पर सिर्फ चीथड़े ही चीथड़े दिखाई दे रहे हैं, कहीं किसी के कपड़े नहीं हैं। जो पहले किसी टाइम पे उनके घर में जो भी टूल्स होते थे, जो भी बर्तन होते थे, जहाँ पर वो अच्छे से खाना खाते थे, अब वो क्या है, जस्ट वो सारे के सारे बर्तन खत्म हो रहे हैं। अब मिट्टी के कुछ बर्तन बचे हैं, लोग लेकर खड़े हुए हैं कि शायद कहीं से कोई सहायता मिल जाए, लेकिन हर कोई सिर्फ झूठे वादे कर रहा है, कोई भी उनकी बात को नहीं सुन रहा है। Kalahandi is there everywhere, in the gathering of famished crowd before charity kitchens, in marketplaces where children are auctioned off in the size of young girls, sold to brothels, in the silent procession of helpless people leaving their hearth and home. हर तरफ कलाहांडी है, जहाँ पर भी एब्जेक्ट पॉवर्टी है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, गरीबी है, वहाँ पर हमें ये सब कुछ देखने को मिलता है। और ये सिर्फ जियोग्राफिकल स्टेशन नहीं है कि हमें सिर्फ यहाँ वहाँ पर देखने को मिलता है, 4 स्पेसिफिक प्लेसेस के बारे में हमें ऑथर ने बताया है। जहाँ फर्स्ट प्लेस कौन सी है, जहाँ पर भी भूख से लोग मर रहे हैं, वहाँ पर आपको कलाहांडी देखने को मिलेगी।